नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है और आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों पहले टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। देखिए, आपको बता दें कि लगातार फोन बज रहा है, शिकायतें आनी भी शुरू हो गई हैं। किसकी शिकायत आ रही है वो भी हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर भी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था और अब खबर आ रही है कि लगातार घंटी बज रही है फोन की, खूब सारी शिकायतें आनी भी शुरू हो गई है। किस किस की शिकायत आ रही है? किसकी शिकायत नहीं आ रही है। अच्छा। जी। सवाल है कि इसमें जो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार की है, 60,000 करोड़ से के अधिक से बजट वाला ये विभाग, और जितना महत्वपूर्ण इसका रोल है, ठीक उतना ही उसका ढोल पोल है। हम्म। जो गड़बड़ियां हैं, जो आम लोग की परेशानी है, जो शिक्षा व्यवस्था में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में तो स्थिति अभी कोई बात छिपी नहीं रह गई है कि डिग्री बांटने की संस्था भर हो गई है। पढ़ाई कम, हम्म। परीक्षा लीजिए और डिग्री बांटिए। हाल के वर्षों में पढ़ाई पर जोर, खाली स्कूल शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, शिक्षा में सुधार को लेकर प्रयास शुरू हुए तो सबसे बड़ी समस्या थी, हर साल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या तो बढ़ रही थी। एक समय था कि स्कूल में कमरे की कमी थी, स्कूल बच्चे थे, पढ़ने की जगह नहीं थी। जगह नहीं। जी। चलिए, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत पैसे इतने आए, हम्म। ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में स्कूल बिल्डिंग्स बने, क्लासरूम्स बढ़े। हम्म। अब उसके बाद हुआ कि पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ने वाला तो तब भी था, पढ़ाने वाला नहीं है। तो शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति हुई। बिल्कुल। अब जब बम्पर नियुक्ति हो गई तो ये नियोजित शिक्षक का के बाद की बात कर, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। हम्म। अब वो हुआ कि शिक्षक नीतीश कुमार आए तो उन्होंने कर दिया कि भाई डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। हम्म। तो जब डिग्री लाओ, नौकरी पाओ तो गुणवत्ता कहाँ से रहेगी। बिल्कुल। चलिए, वो भी दौर चला। उसके पहले लालू जी के समय में तो और हुआ। टीचर्स जो हैं, जिसको पढ़ाने की एक अलग विधा होती है, था ही कि टीचर बनने के लिए पहले टीचर कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी। लोग पढ़ कर आते थे स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल की अलग व्यवस्था थी। लालू जी के राज में तो बिना ट्रेन टीचर ही बहाल हुए, कि डिग्री के आधार पर बहाल हो गए, बाद में ट्रेनिंग हुई। हाँ, उसमें एक गुणवत्ता रही जब यूपीएससी से शिक्षक बहाल हुए। जी। अब ये सब कुछ इसलिए कि जो आपने बात की, टोल फ्री की बात आपने की, तो परिस्थिति क्यों या पड़ी ऐसी कि आज विभाग को टोल फ्री नंबर जारी करना पड़ा, और हुआ कि भाई जो आपको शिकायत है, जिस किसी भी स्तर से, जिस हमें बताइए आप। किसी के खिलाफ जी। शिकायत हो, आप कहाँ गड़बड़ी है, एक खुला मंच दे दिया विभाग ने ठीक है। कि आप लोग शिकायत कीजिए। अब देखिए, चंद दिन में मैं मानता हूं कि विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सचमुच जो बिहार में 40-42 विभाग है, अब आप यदि इस तरह से हाथ दें, कहने के लिए खाली जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, लेकिन कोई महकमा नहीं है। यानी कि गजब का भ्रष्टाचार हो हाँ, रहा है। एकदम संस्थागत हो गया जी, है। जी, जी। पूरे सिस्टम में जिसको कहिए ना कि भांग घुल गया है। हुँ। अब शिक्षा विभाग ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया तो अंबार लग गया, रोज हुँ। घंटी बज रही है, आ रहा है, रोल रिकॉर्ड हो रहा है। हुँ। जब उसकी छानबीन हुई तो मैंने आपसे कहा कि छात्र ही परेशान है, अब छात्रों से शुरू कीजिए। हुँ। पढ़ते हैं छात्र प्राइवेट स्कूल में, हुँ। असुविधा पाते हैं सरकारी, उनको बिल्कुल, छात्रवृत्ति चाहिए, बिल्कुल। उनको साइकिल चाहिए, हुँ। पोशाक चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन चाहिए, और हुँ। करे क्या टीचर, वहाँ वहाँ बहुत जगह लाचार है गांव में। हुँ। अब वो आप कर दिया कि 75% अटेंडेंस रहेगा तभी आपको मिलेगा। हुँ। तो कुछ सुधार हुआ इसके कारण, जी। लेकिन आज भी वो वहाँ के अभिभावक के जोर पर गांव की ग्रामीण जीवन में जो होता है, हुँ, हुँ, हुँ। लोगों को उस तरह से सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये जी। कागजी खाना पूरी जो हो रही है, हुँ। यही ना भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह से शिक्षक भी हुँ। या हेडमास्टर भी, अब मिड डे मील में हुँ। लड़का है वहाँ नाम बाकी 200, हुँ।
और रियल में लड़का वहाँ आता है 150, 125, 100। इसलिए टीचर का यदि स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो तो शिक्षकों के जितने वहाँ पद स्वीकृत हैं, बहाल हो गए हैं, वो तुरंत नेशनलाइजेशन होगा, वहाँ से शिक्षक भी हटाने पड़ेंगे। तो एक तो गड़बड़ी की प्राइवेट में पढ़ता है और यहाँ नामांकन है। अच्छा, इसकी भी शिकायत आ रही इसकी है। शिकायत आई, 3 लाख विद्यार्थियों के नाम काटे गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी सब कुछ जो अभी फर्जीवाड़ा जो विद्यार्थी की ये शिकायत न हो गई, गार्जियन की शिकायत हो गई, मिड डे मील में अधिकारियों की भी खूब शिकायत आ रही है कोई अरुण जी। काम प्रखंड से लेकर के जिला स्तर जी। तक, तो कोई अब वहाँ प्रखंड में जो बीओ होता है, हम्म। अब उसको सब जगह मिड डे मील है, वहाँ पैसा बंधल है उसको, अच्छा, वो नहीं देगा तो वो चलेगा नहीं। अब तो सब यानी जगह कि खूब वसूली भी हो रही है। वसूली हो रही है। अब उसमें कोई इस सब सिस्टम में हाँ। स्कूल में यदि फॉर्म भरना यानी भी कि नहीं है, इसकी भी जानकारी विभाग को लग चुकी है, शिकायत अरे ये आ चुकी है। विभाग को कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो पहले से जानकारी नहीं थी जी। कि आज बिहार के हम्म, स्कूल में पूरे 10, 15, 20 साल से हम्म, स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हम्म, पढ़ाई हम्म। के लिए कोई कहीं लेबोरेटरी रूम था क्या? स्कूल में चल रहा था। बिल्कुल जी। परीक्षा भी हो रही थी, लोग प्रैक्टिकल की कॉपी लिख देते थे और वहाँ परीक्षा में दिया 100, 200, 500 हम्म। इस रेट से दिया और उसके बाद उसको 1000 जैसे वसूल ले। बिल्कुल, और बिल्कुल। वहाँ फिर सब पास हो गया, यदि 20 नंबर का है तो हम्म। उसको 15, 20, 18 मिलता था। लेकिन ऐसे में ये भी प्रश्न उठ रहा है अरुण जी कि अब तक विभाग के पास कितनी शिकायतें आई हैं? अब शिकायत तो आज अभी अपडेट बात करें तो हजार जी। नहीं हजारों में होते जा रहा है। हजारों में और ये होते जा देखिए रहा ये है, जो खूब खून बज हाँ, रहा खूब है। बजेगा ही और शिकायत अब शुरू आ गई है। ये व्यवस्था तो मैं मानता हूँ जिस ढंग से हम्म। शिक्षा विभाग ने पहल की है, अब एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, लेकिन जानकारी मिली है कि एक्शन भी हुआ है। हाँ, एक्शन हुआ है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जी। देखिए ये एक 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। हाँ, हाँ, यही तो मैंने आपसे कहा जी। कि किस अधिकारी कोई बचेगा इसमें। हुँ, एक्शन होने लगेगा तो फिर ये भी सावधानी रखनी है कि एक्शन करने वाला भी पर भी ना एक्शन करने की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। घूस लेते सीबीआई भी अधिकारी और ईडी के भी अधिकारी पकड़े जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं हो कि दूध की रखवाली बिल्ली को दीजिए और बिल्ली फिर क्या कुछ जो चीज़ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, टोल बिल्कुल। फ्री जी। नंबर से आज अखबार की सुर्खियाँ भी मैंने हुँ, जो देखी हुँ, हुँ, कि किस ढंग से जब शुरू हुआ है तो क्या तस्वीर उभरी है। हुँ, तो पहल अच्छी मानता हूँ, इस तरह की पहल सारी सरकार के बिहार सरकार के सभी विभाग में हुँ। होना चाहिए। जी। अब चाहे वो थाना में जाइए तो वैसे ही पैसे की माँग होगी, हुँ। ब्लॉक में जाइए तो वैसे ही पैसे किस दफ्तर कौन-सा दफ्तर अछूता है? बिल्कुल, ना बिल्कुल। सिविल सर्जन का दफ्तर अछूता है, ना हुँ, डीओ का दफ्तर अछूता है। ये तो सिर्फ़ हम 2 विभाग की चर्चा कर रहे हैं, जो 40-42 विभाग है, सब जगह वही हाल बिल्कुल। है। इस शिक्षा विभाग में जो आज तस्वीर आई है, विभाग ने अपने लिए चुनौती बनाई है हुँ, और इस सिस्टम को बखूबी मजबूती से इस सेल को जो लोगों का गिरबान सेल है, हुँ, उसके जो शिकायत आते हैं, आरोप आते हैं, उसकी जब आप इनवाइट कर रहे हैं, हुँ, तो इसकी व्यापक छानबीन, पूरी पारदर्शिता रहे हुँ। और एक्शन होना चाहिए यानी सारा कि इस विभाग जो है वो एक्शन मोड में आ चुका है और अब तो विभाग कार्रवाई भी कर रहा है। ये तो हमने अपने व्यूअर्स को बता हाँ, दिया है अरुण जी। लेकिन बड़ी बात ये है कि बीते दिन विभाग में एक बार फिर से बड़ी मीटिंग की भी खबर आई है। मीटिंग तो वहाँ रोज़े होते रहती है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग वाली मीटिंग आज हुई जो है। देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जो मीटिंग है ना, जी। वो सरकार वो भी एक सच पूछिए ना, हम्म। सरकार के लिए एक बड़ा उलझन का विषय बन पड़ा है। ट्रांसफर पोस्टिंग। हाँ, अब वो अभी चुनाव का साल था, हम्म। शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़रूरत थी, उनकी उनकी माँग थी, हम्म। उनकी परेशानी है, अब वो जल्द से जल्द हम्म। उनके लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहा है। बीपीएससी के शिक्षक तो बहाल हुए, सबको अपने ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी पानी थी नहीं, जहाँ दिया लोगों ने पोस्टिंग ले ली। जी। अब उनकी अपनी परेशानी है और ये माँग थी, शिक्षकों की माँग पर सरकार ने अभी एक ऐच्छिक स्थानांतरण करके, विशेष समस्या करके एक विंडो सरकार खोली है। 1,90,000 अब आ गए आवेदन बिल्कुल। और अभी उससे आवेदन मात्र 35 निकले। हम्म। तो शेष आवेदन के लिए अब तो वहाँ सॉफ्टवेयर से अब सब कुछ 35 का मैंने तबादला चर्चा की, हुआ हाँ, है। जी। मैंने चर्चा की थी। हम्म। अब जो शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अभी और इंतज़ार करना होगा। अभी और इंतजार इंतज़ार करना अभी होगा। फरवरी भर तो इंतज़ार, फरवरी में परीक्षा लेगी सरकार, जी। इंटर की और मैट्रिक की, कि अभी हम्म। ट्रांसफ़र में लगी रहेगी। खबर तो ये है कि पहली सूची 30 जनवरी को जारी हो नहीं, नहीं, नहीं जाएगी। जारी होने जा रही है। अभी तो जो विभाग के एसीएस हैं, वो अभी जी। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में बिल्कुल। बिजी साथ-साथ हैं। चलना पड़ रहा है। जी।
तो अभी 3 दिन आज पूर्णिया में हैं, कल फिर कटिहार में रहेंगे, 1 तारीख से भागलपुर और 7 जिलों का तय हो गया है। अब वो एसीएस जो हैं वो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी तो प्रधान सचिव हैं, उनके लंबे समय से। तो अब वो पहले मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा छोड़ के विभाग में ही सबको देखेंगे। हाँ, विभाग को दे दिया है अभी, जिलों से सबसे अभी वो विवरण माँगा गया है, डीओ से ये काम छीन लिया गया है। डीईओ से ये हाँ। काम छीन लिया जो गया है। वो यदि डीओ से ही काम कराने के लिए सरकार हाँ। जो नीतिगत फैसला लिया था, जी, तो बेतिया का उदाहरण है। बड़ा उदाहरण है। कैसे लूटे जाते, बिल्कुल वो तो दे दिया था सबको, भाई लूटो सब। पैसा गिनने के लिए मशीन हाँ, तक मंगवानी पड़ी तो इस थी। सब जगह इसने मशीन फिर मंगानी पड़ती, उसकी जांच होती तो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए, अब वो जो शिक्षक का स्थानांतरण की बात आपने की हुँ। है, अब शिक्षकों को थोड़ा भी इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि हुँ। अब अच्छे दिन महीना 2 महीना और लग जाएंगे। ये सभी जो अच्छा, शिक्षक, कहा तो ये भी जा रहा है अरुण जी कि इसका शेड्यूल जो है वो आज जारी हो सकता है। नहीं, हमें तो नहीं उम्मीद है आज भी, यदि जारी हो आज जाए। जारी नहीं होगा शेड्यूल। अभी तो कल बैठक हुई, तो फिर अभी हो रहा है कि जिलों से पहले स्कूल में कहाँ-कहाँ पद खाली हैं, फिर उसके बाद कौन विषय के शिक्षक हैं, ये तो अभी जब तक विवरण नहीं देंगे। शिक्षक जो तबादला चाहते हैं, आपकी इस चर्चा से उन्हें निराशा हाथ लगती है। उनको तो लगता है कि समरीन जी बस तुरंत ट्रांसफर ऑर्डर ही निकलवा दें। ये सिर्फ चर्चा करती हैं और निराश करती हैं लोगों को। जो वस्तु स्थिति है, अधिकारियों से मेरी भी बात हो रही है, और वो लोग भी कहते हैं कि भई आप खबर की बात करते हैं, कोई कहीं कोई 1-2 शिक्षक का करना है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। शिक्षकों की संख्या अब तो 35 मानस की, अभी तो 1,90,000 है। अब उन्होंने जो कैटेगरी बनाई है, तो पहले जान लीजिए शिक्षक की जो कैटेगरी है कि पहले वेतनमान वाले का होगा, फिर उसके बाद बीपीएससी वाले का होगा, तब फिर विशेष शिक्षक का होगा, तब फिर नियोजित शिक्षक का होगा। ये तो शिक्षक की कैटेगरी हो गई। और फिर उसी तरह से समस्या वाली जो बात हुई है कि गंभीर रोग, असाध्य रोग, अभी तो कैंसर रोगी पहला नंबर हाँ आ गया, हो गया। अब उसके बाद फिर असाध्य रोग, गंभीर रोग, फिर विकलांगता वाला जो दिव्यांगता कहते हैं आप, फिर उसके बाद विधवा और परित्यक्ता, फिर दोनों पति पत्नी को, ये सब कैटेगरी बता रहे हैं। तो ऐसे आधार पर सबको बाज़ाब्ता शॉर्टलिस्ट करके विभाग बैठा हुआ है। ये पोस्टिंग कहाँ करे जहाँ शिक्षक के पद खाली होंगे, ये वर्कआउट तो करना था डीओ को। ये हम शिक्षक जो जिनसे काम जो है वो छीन लिया गया। जो अब शिक्षकों को समझना चाहिए कि विभाग ने की जो सोच थी, जो नीति बनी थी, वो कि आपने ट्रांसफर ऑर्डर मारा, कोई भभुआ का टीचर जाना चाहता है अररिया, तो हमने कह दिया ओके, ठीक है। लेकिन अररिया जाते हो 7 दिन के अंदर यहाँ से विरमित होकर के, तो फिर वहाँ उनका स्कूल तय करता वहाँ का डीओ। यही है दुकानदारी। शायद कोई डीओ होगा, हम नहीं कहते हैं कि सभी बेईमान और भ्रष्ट हैं, लेकिन अब ईमानदार और कौन है, इसको जरा दिन में भी, रात में तो टॉर्च से भी नहीं मिलेगा। अब समझ जाइए क्या स्थिति हालम है, प्रखंड से लेकर के और चीज है। तो विभाग ने डीओ का ये दुकानदारी, जो दुकान खुलने वाली थी, उसको छीन लिया, डाउन कर दिया हाँ। है। जी। अब वो सब कुछ जो है चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, कितना लंबा इंतजार शिक्षकों को करना होगा? नहीं होना तय है, चुनाव का साल है जी। 1,90,000 शिक्षक नहीं, हाँ। शिक्षक परिवार है, बिल्कुल। और तो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग तो होगी, उनमें क्षोभ चुनाव से पहले होगी। हाँ एकदम 100%। तो कितना लंबा इंतजार? अभी देखिए ना, परीक्षा तो पहले अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे ही कोई ये दायित्व दिया जाए, तो पहले आप परीक्षा लेंगी कि पहले आप ट्रांसफर कीजिएगा? इन्हीं शिक्षकों के बूते पढ़ाई होनी है, इन्हीं बूते अभी परीक्षा लेनी है, इन्हीं को कॉपी देना है, रिजल्ट करना है, और भी सरकार जो सुविधा से अभी जो काम और भी कराते रहती है ना शिक्षकों से। अब तो अभी कोई मतदाता सूची का खैर अब निकल गया है, तो सब काम तो इन्हीं से कराना है। तो कुल मिलाजुला शिक्षक कोई बेचारा करे कि आप तो सरकारी कर्मी बन गए। कितना लंबा इंतजार और होगा? फरवरी तो मान लीजिए कि शायद कोई अभी जो शॉर्ट लिस्ट किया है ना, जैसे 35 निकला है ना, वैसे वो फिर रोग वाला, विकलांगता वाला, फिर वो पति पत्नी, ये सब वाला कुछ कम है, वो सब मिला करके 10,000 है। लेकिन वो कोई 30-31 तारीख को डेट ही नहीं, ऑर्डर नहीं निकलने जा रहा है। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा, अभी और इंतजार करना अभी पड़ेगा। और इंतजार करना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।